ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। महामारी कोरोना वायरस के चलते इस साल भी ईद सादे तरीके से मनाई जा रही है। दिल्ली का लाल किला आज से आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल के सवाल पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। पोर्न मूवीज बनाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को जहां से उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा के साथी रयान थारप भी उनके साथ हिरासत में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सपा सांसद आजम का हाल जाना। सीतापुर जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद आजम खान को मेदांता में भर्ती कराया गया है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बार बार हुए हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गहलोत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर है। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। सीएम ने आरयूएचएस अस्पताल में शिक्षकों के 44 अतिरिक्त पदों को सीएम ने मंजूरी दी है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रदर्शक के 9 पदों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72 करोड़ तक का राजस्व भार पड़ेगा और लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने कानूनी व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। गहलोत सरकार ने करीब 3 साल बाद आरपीएससी 2021 के लिए 988 पदों पर भर्ती निकाली। अभ्यर्थी 28 जुलाई से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जयपुर में आबकारी दुकानें सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगी। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया। कोविड गाइडलाइन पर रखना होगा ध्यान। प्रदेश के 22 जिलों की 48 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जबकि 6 ग्राम पंचायतों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस तरह शेष 34 ग्राम पंचायतों में 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता से उदयपुर जिले के निवासी दिव्यांग पंकज मीणा को तत्काल प्रभाव से राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से पंकज के कृत्रिम हाथ लगवाने के निर्देश दिए। पेगासस के मुद्दे पर जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हल्ला बोला। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जासूसी करवाकर लोगों की निजता का हनन कर रही है। डोटासरा ने कहा कि जासूसी कांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस 22 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी, जिसके तहत जयपुर में राजभवन तक मार्च किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी तथ्य के मामले पर राजनीति कर रही है। राज्यपाल का घेराव बचकानी बात है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से वैक्सीनेशन सेंटर और पीएम के मन की बात बूथ पर जाकर समस्याएं सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी नेता कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने में महंगाई का मुद्दा कांग्रेस को रास आ रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर रूपरेखा तैयार कर रही है। इस बार पार्टी गांव ढाणी तक इस मुद्दे को लेकर जाएगी। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। इसकी घोषणा सचिन के जबरदस्त फैन सुधीर कुमार ने की। उन्होंने बताया कि 4 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे हो गई है। टीम इंडिया की जीत के हीरो दीपक चाहर रहे। उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।